हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंटर क्लास की पोइट्री का चैप्टर 10 द सॉन्ग ऑफ फ्री कंपोज बाय स्वामी विवेकानंद। अबाउट द पोएट पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद वाज बोर्न ऑन मंडे February 12, 1862 इन अ वेल नोन फैमिली इन कैलकाटा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 फरवरी 1862 को कैलकाटा के एक अच्छे जाने माने परिवार में हुआ। हिज अर्लियर नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त। इनका प्रारंभिक नाम नरेंद्र नाथ था। हिज मदर्स नेम वॉज भुवनेश्वरी देवी। इनकी माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। सी वॉज वेल एजुकेटेड लेडी। वह एक बहुत ही शिक्षित पढ़ी लिखी महिला थी। ही गॉट एक्सेप्शनल मेमोरी। इन्हें असाधारण मेमोरी की प्राप्ति हुई एंड अनलिमिटेड लव फॉर ह्यूमैनिटी, और इन्हें असीमित मानव मात्र के लिए प्रेम मिला अपनी माँ से। He passed high school from a famous institute of पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने हाई स्कूल एक बहुत ही प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर से पास किया। He graduated in 1884 from कोलकाता यूनिवर्सिटी। इन्होंने ग्रेजुएशन 1884 में किया। He came into contact with श्री रामकृष्ण परमहंस in 1881। ये 1881 में रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। He became his disciple and devoted himself to propagation of his guru's teaching। वह उनके शिष्य हो गए और अपने आप को इन्होंने समर्पित कर दिया उनकी जो टीचिंग्स थी उसके प्रचार प्रसार में। He went to यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1893। ये अमेरिका गए 1893 में एंड पार्टिसिपेटेड हियर इन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस। और यहाँ पर इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस में भाग लिया। ही डिलीवर्ड ए हिस्टोरिक स्पीच इन पार्लियामेंट इन शिकागो। इन्होंने शिकागो में बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया। He died on 4th July 1902 at the age of only 39 years। 39 ईयर की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्वामी विवेकानंद was a man of action as well as a thinker। यह एक विचारक भी थे और एक कार्यकर्ता भी थे। He founded the Ramakrishna Mission and preached his gospel of Hinduism in Japan and England। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इन्होंने उनके सिद्धांतों को, हिंदुत्व के सिद्धांतों को जापान और इंग्लैंड में प्रचार प्रसार किया। He delivered many lecture on हिंदू फिलॉसफी। इन्होंने बहुत सारे लेक्चर दिए, स्पीच दिए हिंदू फिलॉसफी के ऊपर। He also went to Japan and England to deliver his lecture। जापान और इंग्लैंड भी ये गए अपनी बातों को अपने कहने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, अपने भाषण को देने के लिए वहाँ वो गए। He was only a patriot। He was not only a patriot, ये केवल देशभक्त नहीं थे, but also a social reformer, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। His main literary works are राजयोग, कर्मयोग एंड भक्ति योग। इनके मुख्य जो साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने कार्य किए हैं वो राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग हैं। अब देखिए अबाउट द पोएम पढ़ते हैं। द पोएम द सॉन्ग ऑफ फ्री कंपोज बाय स्वामी विवेकानंद डिस्क्लोज हिज फेथ इन डिवाइन कैरेक्टर एंड इट्स अल्टीमेट गोल ऑन अर्थ। ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ फ्री, जिसको कि स्वामी विवेकानंद ने कंपोज किया है, यह डिस्क्लोज करती है उनके विश्वास को, मतलब ओपन करती है उनके विश्वास को ईश्वर में और इसके एक मात्र अल्टीमेट गोल ऑन अर्थ, और मनुष्य का जो जीवन में पृथ्वी पर जो लक्ष्य है उसको ये प्रदर्शित करती है, दिखाती है। He says that human life is full of suffering and difficulties, yet we should not be disheartened। वो कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कष्ट से भरा हुआ, कठिनाइयों से, परेशानियों से भरा हुआ, लेकिन फिर भी मनुष्य को दुखी नहीं होना चाहिए। The world is full of pain and misery, but one who believes in God is not afraid of all these। यह संसार कष्ट से, दुखों से भरा हुआ, लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वह कभी भी डरते नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार गॉडहुड इज द रियल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ईश्वरित ही मनुष्य के जीवन का सच्चा उद्देश्य है। देयरफॉर ही कैन नॉट बी सेकन बाय सफरिंग एंड फेलियर। और इसलिए वह कष्ट से और निराशा से, हार से हिल नहीं सकता है।
द अप्स एंड डाउन ऑफ द लाइफ गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू शो हिज बेस्ट पार्ट। जीवन के जितने उतार चढ़ाव हैं वो मनुष्य को अवसर देते हैं अपनी शक्तियों के प्रदर्शन के लिए। इट इज़ आवर ड्यूटी दैट वी शुड हैव फेथ इन आवर डिवाइन सोल इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये हमारा कर्तव्य है कि हम ईश्वर में विश्वास रखें सभी परिस्थितियों में। आप पोएम देखते हैं। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ड। जिस प्रकार एक घायल सर्प अपने फन को उठाता है, जब सर्प को चोट लगती है तो वह तीव्र गति से अपने फन को उठाता है। और जिस प्रकार द फ्लेम स्टीर्ड अप डॉथ ब्लेज, जब अग्नि जलाई जाती है, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, तो क्या होता है, जब उसे उकसाया जाता है, स्टीर्ड अप, उसे हवा लगती है तो और तेजी के साथ वह जलता है। द डिजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल ऑफ हार्ट स्टक लायंस रेज। जब देखिए, जब किसी शेर को चोट लगती है, गोली लगती है या तीर लगता है, उसे जब वेदना होती है, वह दहाड़ता है, तो उसकी जो आवाज होती है, डेजर्ट एयर रिसाउंड द कॉल, वह माहौल में गूंज जाती है, रेगिस्तानी हवाओं में बिल्कुल गूंज जाती है उसकी आवाज। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स इट्स ब्रेथ। व्हेन लाइटनिंग क्लिप्स इट ब्रेथ, मतलब जब बिजली बादल के सीना को चीर देती है। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ, तब बहुत तेज बारिश होती है, तब बादल बारिश करता है और पूरा पानी का सैलाब ले आता है। When the soul is stirred to its inmost depth, जब कोई अंदर तक खिल जाता है, कोई व्यक्ति को बहुत ही गहरा आघात लगता है, ग्रेट वन अनफोल्ड देयर बेस्ट, तब महान लोग, जैसे जो महान लोग होते हैं जिन्हें कोई आघात लगता है, तो वो ना कि निराश होते हैं बल्कि अपने आप को निखार लेते हैं, उस परिस्थिति से अपने आप को उभार लेते हैं और अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हैं। लेट आई ग्रो डिम एंड ईयर ग्रो फेंट। यदि आँख धीमा हो जाता है, मतलब आँख की रोशनी धीमी हो जाती है, तो हो जाने दो। ईयर ग्रो फेंट, यदि कान से कम सुनाई देता है तो ऐसा होने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल, यदि मित्रता में तुम निराश हो, तुम्हारी मित्रता असफल हो गई, तो हो जाने दो। एंड लव विट्री, और प्रेम में धोखा मिलता है तो भी होने दो। लेट फेट इट्स 100 हॉरर्स इन, यदि भाग्य बहुत अधिक परेशानियां देता है, कष्ट देता है, तो होने दो। एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और अंधकार यदि रास्ता रोक लेता है तो भी तुम बिल्कुल घबराओ मत। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन टू क्रश यू आउट, यदि प्रकृति बहुत ही नाराज है, अपनी त्योरिया एंग्री फ्रोन त्योरिया चढ़ाया हुआ तुम्हें देख रहा है तुम्हें नष्ट करने के लिए, तो भी परेशान न हो। स्टिल नो माई सोल, अपनी आत्मा को जानो, यू आर डिवाइन, तुम ईश्वर के समान हो, ईश्वरीय हो, अपनी दैवी आत्मा को पहचानो। मार्च ऑन एंड ऑन, आगे से आगे बढ़ते चले जाओ। नॉर राइट नॉर लेफ्ट बट टू द गोल, ना ही दाएं देखो ना बाएं देखो, बल्कि अपने उद्देश्य को देखो और आगे ही बढ़ते चले जाओ। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो पोएम है ये खत्म हुआ, और इसे आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।